को हाउ टू अप्लाई, बस वो आपने सीखना, और वो भी बिल्कुल सिंपल है। कैलकुलेटर्स पकड़ना, छोटी छोटी वर्किंग्स करते रहना। शाहिद मेक्स 200 units in 40-hour week if he were to pay ₹4 per hour। क्या मतलब? अच्छा, यहाँ ना 40-hour वीक आएगा बार बार। ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक में, आई कैप की बुक से मैंने लिए, तो एज्यूम्ड है इसमें कि हफ्ते में 5 दिन काम हो रहा है और हर दिन 8 घंटे हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं? अपने पे अप्लाई नहीं करना, हमें मायूसी होगी। हम एक दिन में कितने दिन पढ़ते हैं? एक घंटे में कितने दिन पढ़ते हैं? एक हफ्ते में सॉरी कितने घंटे दिन पढ़ते हैं? 7। हर दिन कितने घंटे पढ़ते हैं? हमारी बात नहीं हो रही, हमारी बात नहीं हो रही। फैक्ट्रीज में एम्प्लॉइज की बात हो रही है, और ये पाकिस्तान की भी वैसे बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान से बाहर की नॉर्मली बात हो रही है। वीकेंड्स ऑफ करने का कॉन्सेप्ट होता है। तो हफ्ते में 7 दिन है, लेकिन यहाँ ये अज्यूम्ड इन क्वेश्चन में 40 बार बार आ रहा आएगा, तो ये हफ्ते के 5 दिन है और हर दिन में 5 घंटे से 40 बना, हाँ सॉरी 8 घंटे से, हर दिन में 8 घंटे इंटू 5 40 आवर्स बना। 40 आवर्स वीक का मतलब हर दिन में कितने घंटे? 5, और हफ्ते में 5 दिनों के हिसाब से वर्किंग होगी। आई होप के इसमें कोई साइंस की जरूरत नहीं है। तो शाहिद साहब कितने यूनिट्स बनाते हैं कितने घंटों में, अगर उसे कितने मिले, लेकिन अगर वो 240 तक यूनिट बना लें तो उन्हें पर आवर कितना रेट मिलेगा? दोबारा सेंटेंस शुरू करें। शाहिद मेक्स 200 यूनिट्स इन 40-hour वीक if he were to be paid ₹4 per hour, but 240 units if he were paid ₹5 per hour। समझ आ गया? 4 कब तक, 5 कब तक? तो कहता है कैलकुलेट करें अमाउंट टू बी पेड टू शाहिद इन बोथ द केसेस। ये बिल्कुल सिंपल होती है। ये शाहिद को कितने पैसे मिलेंगे अगर वो 200 यूनिट्स बनाएगा? कंसिडरेट करें, सिंपल बहस होगी। अगर वो 200 तक यूनिट बनाएगा, दोनों केसेस यही है ना, एक 200 यूनिट्स का केस है और एक 240 यूनिट्स का केस है। तो 200 यूनिट्स अगर बनाएगा तो कितने पैसे से मिलेंगे? कितने घंटों में बनाएगा? इंटू 4, कितना आंसर आ जाएगा? 160। ऐसे ही होगा यार। और अगर 240 यूनिट्स बनाएगा तो घंटे कितने लगाएगा? 40 घंटों में 240 यूनिट कैसे बनाएगा? अगर बनाएगा, एफिशिएंट होके बनाएगा, तो उसे हर घंटे के पैसे 5 के हिसाब से जब मिलेंगे तो फिर उसके टोटल पैसे 200 हो जाएंगे। अपने हाथ से अपने वर्किंग लिखते रहना, नीचे हुई नहीं है, ऐसा जरूरत नहीं है, मीन्स उसे अपनी वर्किंग छोटी छोटी लिख लें। इसमें हाई डे रेट कौन सा है? नहीं मतलब हाई डे रेट कौन सा है? 4 से 5 होना, बस ये हाई डे है। क्या बढ़ जाएगा अगर क्या होगा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? ये सेकंड रिक्वायरमेंट है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब दोनों मेथड से हमने बताते रहना, दोनों सॉरी केसेस में बताते रहना। अगर 200 यूनिट बनाएगा तो कितने पैसे देंगे? पर यूनिट कैसे निकालना? 160 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 0.8 पर यूनिट। अगर 240 यूनिट बनाएगा तो कितने पैसे देंगे? नहीं, कितने पैसे देंगे ये हम निकालने के लगे हैं। लेबर कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले कॉस्ट लेंगे, पहले यूनिट्स लेंगे। कॉस्ट कितनी है अगर 240 यूनिट्स बनाएगा? 200 बटा 240। आंसर क्या है यार? ऊपर तो लिखा हुआ था टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, ऊपर तो लिखा हुआ था टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, ये तो बढ़ गई है। ये टोटल कॉस्ट है ही नहीं, ये अभी लेबर कॉस्ट।
यकीनन लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, क्यों? ज्यादा पैसे दे रहे हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं। लेकिन नंबर 3, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट if production overheads is recorded at the rate of 4 per direct labor hour। ये वाली वर्किंग पहले देखनी है आपने। क्या मांग रहा है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। डाटा आपके सामने, एक्सप्लेन उसने कर दिया है। मटेरियल कॉस्ट बताएं। मटेरियल कॉस्ट बताएं, गिवन नहीं है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। केस 1 में कौन सी कॉस्ट इकट्ठी की जा सकती है? लेबर कॉस्ट बताएं केस 1 में 160। प्रोडक्शन ओवरहेड्स उसने बता दिए, ये कैलकुलेट हो सकते हैं। 4 किसके एंगल से बताया? नहीं 4 क्या है? नहीं लेबर रेट है, लेबर रेट सॉरी ओवरहेड रेट पर लेबर आवर। इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? फिगर बोले यार, क्या 40 into 4। ये क्या क्या जमा कर दिया मैंने? लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। वो तो कहता है टोटल कॉस्ट। मटेरियल मिला नहीं हमें, डिवाइड बाय बताएं। डिवाइड बाय केस 1। सर जी क्या लेके लिख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? ना लिख रहे हैं ना देख रहे हैं। ये तो इजी है, हम कर लेंगे, तो अभी कर लें। 160 क्या लिया मैंने? कहाँ है ये लेबर कॉस्ट? अभी लिखी है। उसमें क्या जमा किया मैंने? ओवरहेड्स का रेट क्या दिया हुआ था? मल्टीप्लाई किससे किया मैंने? 40 घंटों से। घंटों का रेट दिया हुआ, डिवाइड बाय 200 कहां से आया? यूनिट्स। आंसर आ जाएगा। सेकंड केस की वर्किंग कब है? सेकंड केस में लेबर कॉस्ट बताएं 200, ओवरहेड कॉस्ट बताएं, डिवाइड बाय यूनिट्स बताएं। अपने हाथ से कंप्लीट करें। लिखते नहीं, इधर ही लिखते नहीं नीचे। जी क्या आंसर आया जी? 1.6 क्या आया पर यूनिट। एंड दूसरा जी, आप कुछ बात समझ आती है? केस 2 में टोटल कॉस्ट कम क्यों हो गई है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम क्यों हो गई है? प्रोडक्शन ज्यादा यूनिट्स बनने से लेबर कॉस्ट कम नहीं हुई, लेकिन अगर आप गौर से देख रहे हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड सेम रहे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स पहले भी कितने थे, अब भी कितने हैं? 40 into 4 मींस 160, अब भी 160, लेकिन अब बेस में यूनिट्स ज्यादा हो, तो ज्यादा यूनिट्स बनने से लेबर कॉस्ट शायद कम नहीं होगी अगर आपने बोनस दिया है। लेकिन टोटल कॉस्ट क्यों कम हो जाएगी? टोटल कॉस्ट क्यों कम हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा, ज्यादा यूनिट्स पे डिवाइड हो। ठीक है जी, समझ गए?